सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, स्टार्ट करो ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हेलो। हेलो जयकर सर। हेलो दिनेश सर। हेलो सर। हाँ हाँ सर, सर, दिखाई दे बोलिए। रहा है ना? चालू करो ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, सर। ठीक है सर, चालू करता हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। सुस्वागतम। सुस्वागतम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020 के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं एक बार फिर से बाल लखनदर विश्वकर्मा आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। बच्चों, हमारा आज का विषय है राजनीतिक दल व राजनीतिक दल की समीक्षा, अर्थात दूसरे शब्द में कहेंगे कि रिवीजन। क्योंकि एक बार जो है ये पार्ट शायद आप लोगों का पढ़ के हो चुका है, लेकिन आज जो सत्र है उसमें सिर्फ आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि वो आपके जो है किसके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, पिछले पाठ में, पिछले प्रकरण में हमने संविधान की प्रगति और चुनावी प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सब को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जो है कौन करता है, राजनीतिक दल करता है। और हम जो भी राजनीति के बारे में जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो पर्याय जो है क्या होता है, राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम राजनीतिक दल क्या है, प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक दल होता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल मतलब क्या, अर्थात राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उनके उनके संगठनों को राजनीतिक दल कहा जाता है। यानी कि यदि लोग इकट्ठा होकर सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो जो संगठन बनाया जाता है उस संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे जो है राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो क्या करती हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में जो है क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं, सहभागी होते हैं, और फिर चुनाव जीत कर जो है क्या करते हैं, विभिन्न शासन में जाकर कार्य करते हैं, जिससे जनता की जो समस्या है वो जो है क्या हो, आसानी से हल हो सके। ये तो हो गया पहला कि राजनीतिक दल क्या है। दूसरा है राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करते हैं।
ये जो राजनीति तो इसलिए बच्चों कहा गया है कि राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के बीच की कड़ी का काम करता है। और ये जो वाक्य है बच्चों, सही या गलत, इस पर जो है प्रश्न आ सकते हैं। तो बच्चों इस पे जो है आप क्या करेंगे, विशेष करके ध्यान देंगे कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कड़ी का काम करती है, सत्य या असत्य। सत्य है तो क्यों, तो उसका कारण जो है आपको से लिखना है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दल सामाजिक संगठन ही होता है। बच्चों समाज के कुछ लोग संगठित होकर राजनीतिक दल की जो है क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, इकट्ठा होकर स्थापना करते हैं। और इस प्रकार राजनीतिक दल समाज का ही एक जो है क्या होता है, अंग होता है। राजनीतिक दल समाज का एक अंग क्यों होता है, क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है वो जनता की समस्याओं को हल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये राजनीतिक दल एक तरह से सामाजिक संगठन ही क्या होता है। चौथा, राजनीतिक दलों को लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना। और ये जो सत्ता है वह किससे प्राप्त होती है, जनता के माध्यम से, लोगों के द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो राजनीतिक दल है सत्ता प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के जो है क्या करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करती है, ताकि उन्हें जनता को जो है क्या मिले, समर्थन प्राप्त हो, जिसके कारण चुनाव में सहभागी होकर विजयी होते हैं। और इसलिए राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, लोगों का समर्थन होना क्या होता है, जरूरी होता है। ये था बच्चों राजनीतिक दल। इनकेस अगर राजनीतिक दल क्या है उसकी संकल्पना स्पष्ट कीजिए, तो इस तरह से आपको जो स्लाइड में दिख रहा है ये चार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अगर इतना भी लिखेंगे तो भी आपको जो है आसानी से क्या होगा, मार्क्स मिलेगा। इसके बाद आते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती, क्या क्या होती है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं, सबसे पहला उसकी विशेषता है सत्ता प्राप्त, यानी सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना राजनीतिक दलों का जो है क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इस कारण सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है होड़ लेते हैं, स्पर्धा करते हैं, आपस में जो है मतलब स्पर्धा होते रहती है। तो सबसे पहली जो है विशेषता उनकी क्या है, सत्ता प्राप्त। दूसरा, प्रत्येक विचारधारा का आधार, प्रत्येक राजनीतिक दल की एक विशिष्ट जो है क्या होती है, विचारधारा होती है, नियम होती है, नियम होते हैं, तथा सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है, जिसमें लोगों का समर्थन भी होता है। और दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है उसे उस दल का जो है क्या कहते हैं, जनाधार कहते हैं। जो दल को जो है जनता क्या करती, समर्थन देती है, उसे जो है क्या करते हैं, जनाधार कहा जाता है। इसके बाद राजनीतिक दल जो है क्या कहते हैं, अपनी विचारधाराओं को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए जो इस पर कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, ताकि जो है उन्हें सत्ता प्राप्त कर सकें। और ये राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्त कर जो कार्यक्रम रहता है उसे जो है कार्यान्वित। उसके बाद चौथा है सरकार स्थापित करना। ये जो राजनीतिक दल हैं, साथ ही साथ ये राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का जो क्या करते हैं, राजकाज चलाते हैं। अर्थात यह कार्य वो दल करता है जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिला है। उसके बाद
राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करता है। बच्चों, ये हमने देखा है अभी पिछले राजनीतिक दल में ही कि राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करता है। और चौथा है राजनीतिक दलों को लोगों के समर्थन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है राजनीतिक दल की विशेषता जो है अगर इसके बारे में पूछा गया राजनीतिक दल की विशेषताओं के बारे में जो है आप चर्चा कीजिए या इसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से आप जो है पॉइंट वाइज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है सत्ता प्राप्त करना, विचारधारा का आधार, तीसरा दलीय कार्यक्रम, सरकार स्थापित करना, सरकार और जनता के बीच की कड़ी। इस प्रकार जो है 5 मुद्दे लेकर उनके बारे में ज़्यादा नहीं, एक-एक, 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो भी आपको जो है आसानी से नंबर मिल सकते हैं। 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से जो मैंने आपको स्लाइड में दिया है, अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो भी आपको जो है मिलेगा मार्क्स। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप, जिसमें 3 प्रकार के जो है दलीय पद्धति है। एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय पद्धति। तो सबसे पहला आता है एक दलीय पद्धति। एक दलीय पद्धति मतलब क्या? एक ही राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ समय तक सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल प्रभावी न हो, तो उस दल पद्धति को एक दलीय पद्धति कहा जाता है। बच्चों, इस तरह की जो पद्धति है वो चीन में है और हमारा जब देश आजाद हुआ तो लंबे समय तक एक ही दल था, वो है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब वो नहीं। तो उसे एक ही दल पद्धति कहते हैं। एक ही दल पद्धति मतलब वह राजनीतिक दल, वह पार्टी जो केवल लंबे समय तक जो है क्या करता है, सत्ता में रहता है और उसके अलावा बाकी कोई राजनीतिक दल जो है प्रभावी नहीं होते, दूसरा किसी को मतलब आने का मौका ही नहीं मिलता, वही जो है सतत क्या होता है, चलते रहता है, उसे एक दलीय पद्धति कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है द्विदलीय पद्धति। राजनीति में 2 राजनीतिक दल प्रभावशाली रहे और इन्हीं 2 राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप में सत्ता रहे, तब उस शासन पद्धति को द्विदलीय पद्धति कहा जाता है। तो ये समझ में आया होगा द्विदलीय पद्धति मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो है 2 राजनीतिक दल होते हैं और इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के हाथों में जो है क्या होती है, सत्ता होती है। कभी एक दल तो कभी दूसरा, इस तरह से। तो ऐसी शासन पद्धति को जो है क्या कहते हैं, द्विदलीय शासन पद्धति कहा जाता है। जैसे यहाँ 2 देश है, अमेरिका और इंग्लैंड। यहाँ पर जो है 2 ही दल क्या होते हैं, प्रभावी रहते हैं और यही 2 दल क्या करते हैं, अपने-अपने देश का शासन चलाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है बहुदलीय पद्धति। कई राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में होते हैं और उन सभी दलों का कम अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है। इस पद्धति को बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे दल और हर बार जो है क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी बच्चों, हमारे यहाँ 2014 तक बहुत सारी पार्टियां मिलजुल कर जो है सत्ता में आई थी। यानी 2014 से यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए की सत्ता थी, लेकिन अभी एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता है और हमारे भारत में बहुदलीय शासन पद्धति है। ये हो गया बहुदलीय शासन पद्धति। पद्धति की जो है 3 यहाँ पे प्रकार थे, एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय। इस प्रकार का पूछा गया कि एक दलीय पद्धति क्या होता है, द्विदलीय पद्धति क्या होता है, बहुदलीय पद्धति क्या होता है, तो इसके ऊपर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप।
भारत में दल पद्धति के बदलाव। जो आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि आजादी के बाद जो है या आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी थी और कई वर्षों तक आगे भी। 1977 ईस्वी में अनेक दलों ने संगठित होकर एक दल पद्धति को चुनौती देकर उसे समाप्त कर दिया। मतलब जो है पहले एक ही पार्टी थी, उसके बाद सन 1977 ईस्वी में अनेक दलों ने जो है क्या किया, बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया, मिलजुल कर जो है लड़े और कांग्रेस पार्टी की जो एक दलीय पद्धति जो सत्ता थी उसे जो है क्या किया, समाप्त किया, हटा दिया। यानी एक दल पद्धति यहाँ पर जो है क्या हो गई, समाप्त हो गई 1977। उसके बाद 1989 के बाद लोकसभा में गठबंधन की सरकारें जो है क्या होने लगी, बनने लगी। मतलब कि कई दल गठबंधन करके अर्थात मिल करके जो है सरकार बनाते थे और उसे क्या करते थे, चलाते थे। पहले शुरुआत में गठबंधन की सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गठबंधन की सरकारें चलती हैं और अब ये एक आम बात भी क्या हो गई है, बन गई है। बिना गठबंधन के सरकार मतलब चलाना मतलब संभव नहीं है, इसलिए गठबंधन होता है। जो राजनीतिक दलों के दो गठबंधन हैं, एक एनडीए, दूसरा यूपीए। एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। एनडीए जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इस प्रकार बच्चों भारत के दल पद्धति के बदलता स्वरूप के बारे में प्रश्न आए तो इतना ही आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ये जो तीन आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं भारत के राष्ट्रीय दल। कुल मिलाकर जो है भारत में 7 जो है क्या है, राष्ट्रीय दल हैं, जो आपको देखो सामने स्लाइड में दिख रहा होगा। उनके चुनाव चिन्ह भी दिख रहे होंगे। कुल 7 पार्टियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी तथा भारत की आज़ादी दिलाने में भी इस दल का बहुत बड़ा जो है क्या था, योगदान था। जो बहुत पुरानी पार्टी है। उसके बाद दूसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1925 में बनी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो 1962 में बनी। मार्क्सवादी मतलब ये दोनों पार्टी है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो है क्या है, एक भाग है। चौथा भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, अर्थात 1980 में यह पार्टी बनी। उसके बाद पांचवा है बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में बनी। छठवां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1998 में हुई अर्थात बनी। और सातवां है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई अर्थात ये जो पार्टी है 1999 में बनी। और सभी के जो है चुनाव चिन्ह आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। बच्चों सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल किसे कहते हैं। क्या राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है, कौन उन्हें चुनाव चिन्ह देता है, उसके बारे में सबसे पहले जो है जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय दल बच्चों किसी भी राष्ट्रीय दल के रूप में कोई भी ऐसा दल है जिसे राष्ट्रीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करना है तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ शर्तें और नियम बनाए गए हैं, जिसे या कुछ निकष बनाए गए हैं जिसे पूरा करना जो है क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अर्थात कोई दल है जिसे राष्ट्रीय दल बनना है तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना क्या है, बहुत ही जरूरी है।
जैसे कि मैंने बताया, हमारा भारत देश में कुल 7 राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने ये सारी शर्तें और नियम पूरा करके जो है क्या किए हैं, मान्यता प्राप्त किए हैं, और इन्हें जो है कोई भी हटा नहीं सकता। इनके जो चुनाव चिन्ह जो निर्धारित किए हैं, वही सदैव के लिए जो है क्या होते हैं, रहते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग ने जो शर्त बनाया है, 2 शर्तें हैं, और दोनों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई राष्ट्रीय दल अगर पूरा कर लेता है, तो उसे जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। जिसमें सबसे पहली शर्त है, 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिलना आवश्यक है। अर्थात जो चुनाव होता है, 4 अथवा उससे अधिक राज्य में जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है, तो उसमें कम से कम जो है कितना मिलना चाहिए, 6% वोट जो है मिलना आवश्यक है। साथ ही साथ पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 प्रतिनिधि जो है क्या होना चाहिए, चुनकर आना चाहिए। तभी जो है उस राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें मतलब 6% वोट और 4 राज्यों में मिलना चाहिए। साथ ही साथ 4 प्रतिनिधि भी जो है क्या होना चाहिए, चुनकर आना चाहिए किसी भी राज्य से। तब ये मान्यता, और ये जो मान्यता है कौन देता है, हमारा निर्वाचन आयोग देता है। जैसा कि हमने जो है चुनाव प्रक्रिया में पढ़ा था कि सारी चीजें जो देख रेख है, जो जिम्मेदारियां किसकी होती है, निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय दल को मान्यता देना भी जो है किसका काम है, निर्वाचन आयोग का है। इसकी दूसरी शर्तें हैं, लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 2% निर्वाचन क्षेत्रों से तथा कम से कम 3 राज्यों से प्रत्याशियों का चुनाव जीतना आवश्यक है। यानी लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र जहाँ जहाँ पे मतलब चुनाव होता है, वहाँ पे कम से कम नहीं कुछ तो 2% जो है जो क्षेत्र है वहाँ से जो है चुनकर आना चाहिए। वो भी कम से कम कितने, 3 जो है प्रत्याशी। तभी जो है उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो सकती है। ये 2 निकष है, 2 शर्तें हैं। दोनों में से अगर कोई एक भी जो है राजनीतिक दल शर्तें पूरी करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की जो है मान्यता आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों, राष्ट्रीय दल बनने के लिए ये विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय दल के बारे में विस्तार से। अब राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, उसके बारे में जो है जानना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बच्चों इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, और ये जो पार्टी थी, स्वतंत्रता के लिए जो है प्रयास करने वाला जो है दल था। मतलब ये जो पार्टी थी, यानी हमारा भारत देश जो आजाद हुआ, उसमें जो है पूरा पूरा जो है योगदान किसका था, इस पार्टी का था, इस दल का। इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो है ये जो दल था, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाला। दूसरा, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार की नीति, अर्थात अधिकारों के लिए ये पार्टी लड़ रही थी। यानी जो दुर्बल जो लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, उन्हें जो है समान अधिकार देना, जो उन्हें मिलना चाहिए, इसलिए जो है ये पार्टी जो है क्या कर रही थी, लड़ रही थी। इसका मेन उद्देश्य यही था। तीसरा, पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास तथा व्यापक समाज कल्याण की नीति। यानी
पंथ निरपेक्षता सर्वांग विकास, अर्थात इस पार्टी या फिर ये दल का जो है मेन उद्देश्य था कि पूरे समाज का जो है क्या होना चाहिए, कल्याण। किसी भी प्रकार का जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो है ये जो पार्टी क्या करती थी, नीति निर्धारित करती थी, नियम बनाती थी और उसे जो है कार्यान्वित करती थी। अर्थात जो भी कार्यक्रम में चलाते तो उसे जो है जीतने के बाद, सत्ता प्राप्त होने के बाद जो है उसे पूरा। तो इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। इसकी स्थापना 1985 में है और ये चुनाव चिन्ह जो है देने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग का। दूसरा आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो पार्टी थी बच्चों, ये मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित दल है और इसकी स्थापना 1925 में हुई और ये भारत में बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी तथा ये जो पार्टी थी ये पूंजीवादी का विरोध करता था और साथ ही साथ श्रमिकों तथा मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष एवं कार्य करती थी। यानी जो श्रमिक वर्ग के लोग, जो लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्हें उनका जो अधिकार नहीं मिलता था, तो उसके लिए जो है ये जो दल था क्या करती थी, लड़ाई करती थी, संघर्ष करती थी। और जो पूंजीवादी वर्ग के लोग थे, जो अमीर वर्ग जो लोग थे, उनका जो है क्या करती थी, ये विरोध करती थी ताकि जो है जो मजदूर वर्ग हैं उन्हें उनका हक समय से। इसका चुनाव चिन्ह बच्चों आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, एक हंसिया है और कुछ ऐसा फसल इत्यादि वाला क्या बोलते हैं, धान इत्यादि वगैरह है, ये इसका चुनाव चिन्ह। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। दोनों लगभग देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन इसकी स्थापना 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसमें फूट पड़ गई थी, जिसमें उसमें से कुछ नेता जो है निकल कर 1962 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यह पार्टी जो है बनाए और यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर बनी पार्टी है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो उसी का ही जो है दूसरा जो है रूप है और उसी से टूटकर बनी ये पार्टी। और ये पार्टी जो है किस पे, मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है। यानी लगभग देखा जाए तो दोनों पार्टी के जो कार्य है, जो उद्देश्य है, जो नीति, वो दोनों के क्या है, सेम है, समान है। और ये भी जो पार्टी है वो श्रमिकों तथा मजदूरों के हितों के लिए क्या करती है, कार्य करती है। दोनों की विशेषता लगभग एक जैसी है। और इसका चुनाव चिन्ह आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, हंसिया है और वे तो वहां पे क्या था, एक फसल थी जिसे क्या बोलते हैं, धान, और यहाँ पे अलग है। लेकिन देखा जाए तो दोनों पार्टीज क्या है, लगभग एक जैसी ही है, बस उसी से टूटकर बनी हुई है। उसके बाद चौथा है भारतीय जनता पार्टी। 1951 ईस्वी में स्थापित भारतीय जनसंघ का 1977 ईस्वी में जनता पार्टी में जो है क्या हुआ, विलय। बच्चों 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ पार्टी बनी थी, उसके बाद 1977 में जनता पार्टी में जो क्या हो गया, इसका विलय हो गया, अर्थात मिल गया। तब 1980 ईस्वी में जनता पार्टी का विभाजन होने से भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, तब की 1980 ईस्वी में। प्राचीन, और ये जो पार्टी था इसका काम क्या था, प्राचीन भारतीय संस्कृति
संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन करना इस पार्टी की जो क्या रही है भूमिका रही। इसका चुनाव चिन्ह इस प्रकार है, कमल। और ये पार्टी बच्चों अभी भी 2014 से लेकर जो है शासन कर रही है, अर्थात अभी भी जो है क्या है सत्ता में है। उसके बाद पांचवा आता है बहुजन समाज पार्टी। बच्चों ये पार्टी 1984 ईस्वी में बनी और ये जो पार्टी है समाजवादी विचारधारा पे आधारित थी या आधारित है तथा इस दल का काम है दलित जो वर्ग के लोग थे, आदिवासी वर्ग के जो लोग थे, पिछड़ा वर्ग के जो लोग, अल्पसंख्यक समाज से बने बहुजनों का जो है हितों का संरक्षण करना। यानी इनके ऊपर जो है बहुत सारे क्या होते थे अन्याय होते थे, तो उनको भी जो है क्या मिले, इनके अधिकार मिले, इसलिए जो है ये पार्टी ये दल जो है क्या करता है काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई 1984 में। बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का क्या था प्रमुख उद्देश्य था, उद्देश्य है। इसका चुनाव चिन्ह बच्चों इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, हाथी। बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद छठवा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई, अर्थात ये जो पार्टी है 1998 ईस्वी में बनी थी, किंतु 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई तथा यह पार्टी जो है लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष जैसे मूल्य पर जो है क्या करता था विश्वास करता है, तथा करता है। तथा तीसरा दुर्बल वर्ग के हितों की संरक्षण करना इस पार्टी की नीति है। अच्छा, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है अधिकार मिले समाज में, उसका जो है संरक्षण संवर्धन करना इस पार्टी इस दल की क्या थी नीति थी। इसका चुनाव चिन्ह बच्चों आपको दिख रहा होगा, फ्लावर्स पौधे। उसके बाद सातवां है हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1999 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस के विभाजन से उत्पन्न यह पार्टी है। तो महाराष्ट्र और केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार में समाविष्ट थी और अभी वर्तमान समय में 2020 में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्होंने मिलकर जो है महाराष्ट्र में शासन कर रहे हैं तथा लोकतंत्र में समता, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्य पर पार्टी का विश्वास रहा है। तो ये जो पार्टी है लोकतंत्र, सभी को जो है समान अधिकार मिले, समता, पंथ निरपेक्षता, मतलब किसी प्रकार का जो है कोई भेदभाव न हो, धर्म इत्यादि से संबंधित आदि मूल्य को जो है क्या करता है कार्य करता है, सब विश्वास करता है। इसलिए जो है ये पार्टी चलती है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में। ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टी और इस पार्टी को शरद पवार जी ने बनाया था, अर्थात इसके अध्यक्ष। यह पार्टी कुछ समय यूपीए के साथ गठबंधन में थी और राज्य के अंदर भी इसका शासन है। 2020 में शिवसेना और एनसीपी ये दल मिलकर शासन चला रहे हैं इस समय अपने राज्य में।
इसके बाद बच्चों इसका चुनाव चिन्ह घड़ी एनसीपी। इसके बाद ये तो हो गया बच्चों राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल अर्थात राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से निकष थे, कौन से नियम थे, उसको हमने देखा। उसके बाद राष्ट्रीय दल जो है कुल मिलाकर जो है 7 थे, जिसका हमने जो है संक्षेप में यहाँ पे क्या किया, चर्चा किया कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई और कौन सी पार्टी जो है क्या कार्य करती है और उसके चुनाव चिन्ह कौन कौन से थे, ये हमने देखा अभी। और वो सब जो है काम, चुनाव चिन्ह देना, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देना, ये सब काम जो है कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद बच्चों आता है प्रांतीय दल। और प्रांतीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए जो है क्या करते हैं, तो यदि किसी पार्टी को प्रांतीय दल के रूप में मान्यता पाना है तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें या नियम को पूरा करना क्या है, आवश्यक, जिस तरह राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए होता है। तो बच्चे इस प्रकार हैं। पहला है लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वोट पाना या कम से कम 2 प्रतिनिधियों का जो है विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक है। ये इसकी जो है क्या है, पहली शर्त है। या दूसरा है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 3% स्थान अथवा कम से कम 3 स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब ये दोनों में से अगर कोई भी एक शर्त अगर पूरा कर लेता है वो दल, तो उसे जो है प्रांतीय दल के रूप में जो है क्या हो जाएगी, मान्यता प्राप्त हो जाएगी। और ये मान्यता जो है चुनाव आयोग उसे मान्यता देगा और चुनाव चिन्ह भी क्या करेगा, देगा। ये था प्रांतीय दल के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करना है तो कौन कौन से उसके निकष है, ये दोनों निकष उसे पूरा करना क्या है, जरूरी। तो ये जो प्रांतीय दल है उसके देखिए बहुत सारे प्रांतीय दल के जो है चुनाव चिन्ह यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। इन्हें जो है क्या है, प्रांतीय दल की मान्यता प्राप्त है और इसे कौन देता है, निर्वाचन आयोग। उसके बाद हमारा एक मुद्दा है प्रादेशिकता। एग्जाम में आता है, संकल्पना स्पष्ट कीजिए प्रादेशिकता के ऊपर। इसके लिए मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। प्रादेशिकता भारत में विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। दूसरा, भौगोलिक विविधता के साथ ही भारत में साहित्य, शिक्षा, इतिहास और आंदोलन की दृष्टि से भी भारत में विविधता पाई जाती है। जैसे कि आप देश या दूसरे राज्य में चले जाओ तो बोली भाषा बदल जाती है। इस प्रकार से विविधता क्या होती है, पाई जाती है। और अपनी भाषा और प्रदेश के विकास को लेकर लोग प्राथमिकता जो है क्या करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं,
हेलो। ये कर रहा है। Storage में तो उसको बनाता है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? अमन, अरमान, अरमान। हाँ सर, कभी से आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अरे बेटा वो लेफ्ट हो गए हैं, उनके पास नेटवर्क नहीं था। हेलो सर, आपका माइक नहीं है।